हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं जो सीटेट के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि साइंस सब्जेक्ट के हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, जनवरी फरवरी में या मार्च अप्रैल में? तो आपकी जो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं वह आपकी जून और जुलाई में बोई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में या दिसंबर जनवरी में? तो रबी फसल की जो कटाई होती है वह आपकी मार्च और अप्रैल में होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है? दोनों एक जैसे होते हैं। खाद प्राकृतिक होती है, मिट्टी उर्वरक को नुकसान पहुंचाती है, या खाद तुरंत असर करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर यह है कि खाद प्राकृतिक होती है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस? तो आपका जो दही है उसको बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो आपका जो है बैक्टीरिया सहायक है। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस के कारण? तो आपका जो मलेरिया है वह आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवाएं किस पर प्रभावी नहीं होती? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या सभी पर? तो जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वह आपकी वायरस पर प्रभावी नहीं होती। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन किससे बनाया जाता है? प्राकृतिक रेशा से, पौधों से, रसायन से या जानवर से? तो जो नायलॉन होता है वह आपका प्राकृतिक रसायन से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? महंगा होता है, जल्दी टूटता है, या अपघटित नहीं होता, या भारी होता है? तो जो प्लास्टिक होता है उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि वह अपघटित नहीं होता। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? लोहा, पारा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आपकी पारा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधातु का उदाहरण कौन सा है? सोना, चांदी, सल्फर या लोहा? तो अधातु का जो उदाहरण है वह आपका सल्फर यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफ़ेद सोना, पीला सोना या लाल सोना? तो जो पेट्रोलियम है उसको जो है काला सोना कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या कॉमन नेचुरल गैस, केमिकल नेचुरल गैस या सेंट्रल नेचुरल गैस? तो सीएनजी का जो पूरा नाम है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दहन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ईंधन, ऑक्सीजन, पानी या ऊष्मा? तो दहन की क्रिया के लिए क्या है? पानी आवश्यक नहीं होता। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी किस प्रकार का ईंधन है? ठोस, तरल, गैसीय या मिश्रित? तो जो एलपीजी है आपका वह गैसीय प्रकार का ईंधन है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? उद्योग, खेती, जीव संरक्षण या खनन? तो राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य होता है जीवों का संरक्षण। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विलुप्त प्रजाति का अर्थ है? बहुत अधिक, बहुत कम, समाप्त या सुरक्षित? तो विलुप्त प्रजाति का जो है अर्थ होता है वह है सुरक्षित। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने या मेंडल ने? तो कोशिका की जो है खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या वैक्यूल को? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नली में या योनि में? तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया जो है वो फैलोपियन नली में होती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंडज प्राणी कौन से होते हैं? जो बच्चे देते हैं, जो अंडे देते हैं, जो दूध पिलाते हैं या जो उड़ते हैं? तो अंडज प्राणी भी होते हैं जो अंडे देते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन या एड्रेनलिन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किशोर अवस्था में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है। आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था की शुरुआत लगभग कब होती है? 5 से 7 वर्ष में, 8 से 10 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में या 18 से 20 वर्ष में? तो किशोर अवस्था की जो है शुरुआत होती है वह 11 से 13 वर्ष में होती है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बल का SI मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? तो बल का जो SI मात्रक होता है वह आपका न्यूटन है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दाब क्या है? बल गुणित क्षेत्रफल, बल भागित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भागित बल या बल प्लस क्षेत्रफल? तो जो आपका दाब होता है वह आपका बल भागित क्षेत्रफल है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल हमेशा किस दिशा में होता है? गति की दिशा में, गति के विपरीत या गति ऊपर की ओर या नीचे की ओर? तो घर्षण जो बल होता है वह हमेशा गति के विपरीत होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सतह पर घर्षण सबसे कम होता है? खुरदुरी, चिकनी, रेतीली या गीली जगह पर? तो किस जगह पर घर्षण कम होता है? तो चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ठोस, तरल, गैस या निर्वात? तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ध्वनि निर्वात माध्यम में नहीं चलती। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तरंगदैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, आयाम पर या वेग पर? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर कहलाती है। ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का या लोहा का? तो जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिजली चमकने का कारण क्या है? ताप, घर्षण, विद्युत आवेश या ध्वनि? तो बिजली चमकने का जो मुख्य कारण होता है वह है आपका विद्युत आवेश। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या एनीमोमीटर? तो भूकंप जो मापने का यंत्र होता है वह सिस्मोग्राफ कहलाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किस रेखा में चलता है? वक्र, टेढ़ी, सीधी या गोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा या रंगीन? तो दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है? ग्रह, उपग्रह, तारा
या धूमकेतु? तो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, मंगल, शुक्र या सूर्य? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? स्वच्छ जल, उद्योग, अपशिष्ट वर्षा या हिमनद? तो जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है वह आपका औद्योगिक अपशिष्ट है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? पेड़ से, पक्षी से, वाहन से या वर्षा से? तो ध्वनि प्रदूषण आपका जो है वाहन से होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो है 8 मिनट लगते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या शनि? तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो आपकी जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? प्लास्टिक, कांच, पत्तियां या पॉलीथीन? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? तो इसका जवाब हो जाएगा पत्तियां। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, श्वसन करना, रक्त पंप करना या अपशिष्ट निकालना? तो जो हृदय होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है वह है रक्त को पंप करना। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत या अग्नाशय? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह आपकी यकृत है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, जड़ या पत्ती के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धिकरण करने का सबसे सरल विधि कौन सी है? उबालना, छानना, ठंडा करना या जमाना? तो जल का जो शुद्धिकरण होता है उसको जो सबसे सरल विधि होती है वह है उबालना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? हैजा, तपेदिक, मलेरिया या टाइफाइड? तो कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन कब होता है? दिन में, रात व दिन दोनों में या कभी नहीं? तो पौधों में श्वसन की क्रिया रात और दिन दोनों में होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या डीजल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर या जूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।